Cadets, myself, Lieutenant Veenam Saxena, ANO, Bareilly College, from 8th UP Girls Battalion. Today I am going to tell you about personality development. This is to appraise you all about personality development and enhancing the same through application of life skills. I will cover this lecture in 3 parts. किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में उसके थॉट्स एंड इमोशन शामिल होते हैं, जिसके साथ वो अपनी बात को, अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में एक्सप्रेस करता है. सो कैडेट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट सेल्फ. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है लाइफ स्किल्स एंड अदर स्किल्स. सो माय फर्स्ट पार्ट विल बी लाइफ स्किल वर्सेस अदर स्किल्स. इस पिक्चर में आप कुछ स्किल्स को देख पा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट रो में पहला आप देख रहे हैं अबाउट राइटिंग स्किल, देन रीडिंग स्किल, देन अर्थमेटिक स्किल एंड देन हाउ टू कम्युनिकेट. सेकेंड रो में आप देख पा रहे हैं हाउ टू फिल अ फॉर्म, देन हाउ टू बुक अ टिकट और हाउ टू रीड मैप. इसी टाइप से थर्ड रो में आप देख पा रहे हैं कारपेंट्री, टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड अबाउट स्पोर्ट्स. तो कैडेट्स, अब हम ये देखते हैं कि ये सारी स्किल्स को हम किस किस डिफरेंट टाइप की स्किल्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं. यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक स्किल को कैटेगराइज किया जा सकता है लिटरेसी स्किल में, कम्युनिकेशन को लैंग्वेज स्किल में, फॉर्म भरना या मैप को रीड करना या टिकट्स बुक करना इसे फंक्शनल स्किल में, एंड टेलरिंग, कारपेंट्री, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा को वोकेशनल स्किल में शामिल किया जा सकता है. इसी टाइप से अदर स्किल्स में शामिल हैं स्पोर्ट्स स्किल एंड कल्चरल स्किल्स. लेकिन कैडेट्स, इनमें से हर स्किल को अपने आप के लिए इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती हैं लाइफ स्किल्स. सो हम लोग आज बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव लाइफ स्किल्स. सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ स्किल्स को. लाइफ स्किल को एक्वायर किया जा सकता है केवल प्रैक्टिस और पेशेंस से. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई स्किल्ड पर्सन हो तो वो कम टाइम में, कम एनर्जी के साथ, कम रिसोर्सेज को यूज करके एक अपना जॉब परफॉर्म करता है और उसके रिजल्ट्स क्वालिटी रिजल्ट्स होते हैं. सो डेफिनेटली enhancing life skill enable us to adapt the situations and help us to lead a healthy and positive life. ये आपको लर्न करना जरूरी है कैडेट्स. ये है 10 कोर लाइफ स्किल्स. इन 10 कोर लाइफ स्किल्स को आप आसानी से याद कर पाए, इसके लिए मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. Here you can see 3 categories: thinking skill, social skill and emotional skill. 4 life skills are involved in thinking skills, 4 in social skills and 2 life skills are included in emotional skills. One by one अब हम इन skills को स्टडी करेंगे. First social skill, this is self awareness. सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल कैडेट्स, जिसमें कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ. अगर हम अपने आप को पहचानते हैं, अपनी वीकनेस जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं, एंड देन ज़रूरी होता है कि हम अपने अच्छे पॉइंट्स पर वर्कआउट करें, जिससे कि हमको मिलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. यहाँ आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं. सेल्फ अवेयरनेस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम
कैपेबिलिटीज को अपनी पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और इसी तरीके से अपनी वीकनेसेस को पहचान कर उस पर वर्कआउट करें, जिससे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। नेक्स्ट, एम्पैथी। Empathy is the ability to be sensitive to another person's situation. यहाँ एक आप पिक्चर देख पा रहे हैं, हम किस तरीके से दूसरे पर्सन की वरीज को, उसके नीड्स को समझ सकते हैं, ये कहलाता है एम्पैथी। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इमोशनल कनेक्शन, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सेफ फील कराना। जब हम ये कर पाते हैं तब हम डेफिनेटली ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं टूवर्ड्स द रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड इससे हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। जब हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं तब हम अपनी टीम मेंबर्स से जब कम्युनिकेट करते हैं तो दो टाइप से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम किसी भी लैंग्वेज को माध्यम बना करके अपना मैसेज देते हैं जो रिसीवर तक जाता है, और अगर रिसीवर से हमको एक प्रॉपर फीडबैक मिलता है तब हमको ये समझ में आता है इसका मतलब द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। लेकिन जब हम जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नीचे की पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि हैप्पीनेस, सैडनेस, इसमें हम कुछ जेस्चर्स के द्वारा शो कर सकते हैं। तो ये दो मीन्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी एक सोशल लाइफ स्किल है। डेफिनेटली ability to establish positive relationship helps us to relate in positive way with the people we interact with। तो definitely जब हम जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ पर आसपास के लोगों के साथ में, हमारे टीम मेंबर्स के साथ में हमारा जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो डेफिनेटली पॉजिटिव वे में होना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशनशिप हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास वो एबिलिटी होती है जिसमें कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम उस टॉपिक पर रिसर्च करके एक किसी रिजल्ट पर आ सकते हैं। डेफिनेटली जब हम कोई टीम वर्क करते हैं, किसी वर्क को करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म पे काम करने पर आप मीडिया का प्रेशर हो सकता है, पीयर प्रेशर आपको प्रभावित कर सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि हाउ टू डील विद दीज सिचुएशंस। तो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। नाउ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी? Creativity is the ability to generate new ideas by combining, changing or reapplying existing ideas. So definitely अगर हम किसी भी एग्जिस्टिंग आइडिया को चेंज कर रहे हैं, उसमें नए आइडियाज लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम वहाँ से कुछ जनरेट कर पाते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। यहाँ पर नीचे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लिया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई पेंटिंग को इमेजिन किया, दिस विल बी अ क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन जब हम उसके अकॉर्डिंग उसका कंपोजिशन प्लान करते हैं, दिस विल बिकम क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम ये सोचते हैं कि हाउ टू चेंज इट, तो हम कुछ ब्रश पेंट चूज करते हैं, दिस विल अगेन बिकम क्रिएटिव थिंकिंग। देन विल प्रिपेयर कैनवास एंड देन विल स्केच द पेंटिंग। इसके बाद हम उस स्केच को इवेल्युएट करते हैं, दिस विल बी द
क्रिटिकल थिंकिंग एंड देन हम उस इमेज को पेंट करते हैं और उसको इम्प्रूव्ड वे में प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को कोरिलेट करना हम सीख पाते हैं। तो यहाँ ये दोनों के दोनों थिंकिंग स्किल्स हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइफ स्किल्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कैडेट्स, जब हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करने चलते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू डील विद दिस प्रॉब्लम वी शुड गो इन कंस्ट्रक्टिव मैनर, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन गैदर करा, हम प्रॉब्लम को पार्ट्स में ब्रेक भी कर सकते हैं एंड देन उनके हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं। और जब हमको सॉल्यूशन हमारे सामने आते हैं तब हम उनमें से ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि विच सॉल्यूशन इज बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, और इस तरीके से हम अपनी लाइफ के उस क्षेत्र में आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम जब कहीं भी कोई कार्य करें तो उस क्षेत्र में आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। जब हम ग्रुप में टीम वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमने एक इस्टेब्लिश किया पॉसिबल डिसीजन, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास कुछ और सॉल्यूशंस भी हों। हम जनरेट करेंगे कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके सॉल्यूशंस को जनरेट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को इवेलुएट कर रहे हैं, देन हम उसमें से डिसाइड करेंगे कि विच सॉल्यूशन विल बी द बेस्ट, और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये होगा कि हम वहां पर डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। तो यहाँ ये जरूरी है कि जब भी हम कोई डिसीजन ले तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जिसमें कि डिसीजन मेकिंग हमें होना पड़ता है। अब बारी है इमोशनल स्किल्स की। कोपिंग विद स्ट्रेस, इट इज वन ऑफ द इमोशनल स्किल। जब हम किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर जहां रह रहे हैं, वहां पर हमें बहुत बार स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये पहचानना होता है कि ये किस तरीके से हमें फिजिकली या इमोशनली प्रभावित कर रहे हैं। स्ट्रेस वर्क प्लेस पर हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। स्ट्रेस में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम, जैसा कि मैंने पिक्चर में देखा है, यहाँ पर एक बीच में आप पिक्चर देख पा रहे हैं, रिलीव वर्क स्ट्रेस। इसमें डेफिनेटली अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम करते हैं, हम पॉजिटिवली किसी भी काम को सोचते हैं, हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे सामने अगर कोई प्रोजेक्ट है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को हम ब्रेक करके डिफरेंट लोगों से डील कराने के लिए उसको बांट सकते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने स्ट्रेस को भी कम कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने आसपास आने वाले स्ट्रेस से किस टाइप से निपट सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कोपिंग विद स्ट्रेस। नाउ कोपिंग विद इमोशंस। जब हम अपने माइंड में ऑक्युपाइड ऑलरेडी कुछ इमोशन से अवेयर रह पाते हैं, तभी हम इमोशंस के साथ कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इमोशंस किस तरीके से हमारे बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। जो लोग
अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कार्य करते हैं, अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए अगर वो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख पाते हैं, तभी वो एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं और वो ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं आज के लेक्चर पर, कि ये मैंने आपको पहले 2 पार्ट में ही बताया कि क्या लाइफ स्किल्स हैं, फिर क्या उससे पहले मैंने आपको बताया कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कि जो कोर स्किल्स हैं उनका हम डेली लाइफ में किस तरीके से प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि अगर हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे खो खो है, हॉकी है, जो टीम गेम्स हैं, उनको हम लाइफ स्किल के टर्म में किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे अगर हम कोई टीम वर्क कर रहे हैं तो हमें हर एक को, उस टीम के हर खिलाड़ी को ये पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। दिस विल बी द पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेम वे में अगर हम किसी भी टीम मेंबर के हर्ट होने पर रेस्पॉन्सिव हो रहे हैं, इट मीन्स दिस इज एम्पैथी। दूसरे अपोनेंट टीम के मेंबर्स किस तरीके से अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे हैं, अगर हम ये जान पा रहे हैं तो दिस विल बी क्रिटिकल थिंकिंग। एंड उसके बाद हम एक नई टेक्निक उसमें लगाते हैं दूसरे टीम के मेंबर्स को कैप्चर करने के लिए, तो देन दिस विल बी क्रिएटिव थिंकिंग। और हम टीम मेंबर्स आपस में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरे टीम के मेंबर्स के साथ में भी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से हम स्ट्रेस को कोपिंग विद स्ट्रेस में, कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई फाउल कर रहे हैं गेम के दौरान में तो उस स्ट्रेस से हम कैसे कोप अप कर पाएंगे। दिस इज कोपिंग विद स्ट्रेस। एंड डेफिनेटली हमारा जो रिएक्शन होगा गेम को जीतने पर या गेम को हारने पर, दैट विल बी कोपिंग विद इमोशन। नाउ कैडेट्स, आप सब ने हंटर एंड पिजन की स्टोरी सुनी होगी। ये आपको वर्कआउट करना है घर पे कि ये स्टोरी क्या है, और उसके बाद सोचना है कि उसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने किस किस लाइफ स्किल को यूज किया है। जैसा मैंने अभी अभी एक गेम के साथ आपको बताया, इसी तरीके से उस स्टोरी को पहले आप ध्यान करिए एंड देन बताइए कि उनके किस कैरेक्टर ने कौन सी लाइफ स्किल को उस स्टोरी में यूज किया है। Finally, conclusion, cadet, life skill definitely help in building self-confidence and self-esteem and enable us to adapt to situations and people. And life skills are learned from our own experience, perceptions, insight, stories, books, parents, teacher, religion, media, culture, etc. So life skills are present in every individual. To get the best out of them, we need to sharpen them regularly. Meaning इस लाइफ स्किल पर आपको रोज काम करना है, अपने आप को डेली उस पर काम करते हुए उस लाइफ स्किल को निखारते जाना है। ये जरूरी है कैडेट्स कि आप पहले ये पहचाने कि आपके अंदर कौन से टाइप की स्किल है। और फाइनली कैडेट, ये लेक्चर मेरा एंड की तरफ जा रहा है और ये आपके लिए होमवर्क है कि सबसे पहले आप एक डिफरेंस देखें स्किल और नॉन स्किल्ड पर्सन्स के बीच में। सबसे पहले ये जानिए कि अगर हम कुछ इमेजिन करें कि एक कार्य एक स्किल पर्सन कर रहा है और उसी कार्य को कोई नॉन स्किल्ड पर्सन कर रहा है, तो क्या डिफरेंस आएगा उस कार्य में। देन आप ये देखिए कि क्यों जरूरी है आपके अंदर स्किल का डेवलप होना। देन आपको ये देखना होगा कि आप किस तरीके से उन स्किल्स को अपने अंदर ला सकते हैं, कैसे उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। एंड देन व्हाई शुड द स्किल्स बी एनहांस्ड। सो कैडेट्स, स्टे एट होम, बी सेफ एंड अपनी स्किल्स पर काम करते रहिए, अपनी स्किल को पहचानिए। और इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर आज फिनिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच कैडेट्स।